हेलो बच्चों, इन दिनों बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर ऑडिट को पढ़ रहे हैं हम लोग, बट सर उसको याद नहीं हो रहा है। याद हो रहा है तो लिखने में दिक्कत आ रही है, लिख रहे हैं तो स्कोर कैसे होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मन में बहुत सारे उलझे हुए सवाल है। दोस्तों, लेट अस नाउ डिस्कस कि अगर आपको ऑडिट में अच्छा स्कोर करना है तो क्या चीजें हम लोग ने करनी चाहिए कि जिससे हम लोग इन 3 महीने में ऑडिट अपना जो ऐसे एक डर लग रहा है इस सब्जेक्ट से, उसको हम लोग स्कोरिंग कैसे बनाएं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी अपने चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसको एकदम आराम से इत्मीनान से उसको आप रीड कर लीजिएगा। उस समय पे आप फोकस कीजिए कि अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो आप वो हेडिंग देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा है तो एक सिंपल ग्लांस कर लीजिए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अपन ने जो क्लास में उसके जो चार्ट्स बनाए हैं वो चार्ट्स के ऊपर आप गो थ्रू कीजिए एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे करते 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 आप चैप्टर नंबर 1 यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, देन यू स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ ऑडिट, द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। ऐसा करते करते यू मूव टू द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर पे आते हो हम लोग ने किस तरीके से प्लान करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, ये सब बातें धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूं ना, तो आपको याद आ रहा है कि हाँ सर ने ये बातें सब करी थी और ये सारी क्लासेस में हमारी डिस्कशन इन डेप्थ हुआ था। बस आप समझिए एकदम रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड से प्रायोरिटी नंबर 1 इज कि आप पूरा मॉड्यूल को पहले एक बार थॉरली अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सही है एकदम। उस समय पे आप ये फिक्र मत कीजिए कि आपको चीजें याद हो रही है या आपको नहीं याद हो रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। एक बार जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते पढ़ते बीच में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के आपको रेफरेंस भी आएंगे, तो आपने स्टैंडर्ड का बुक खोलना है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को क्विकली रीड करना है और आपने टेक्स्ट जो अपने मॉड्यूल के अंदर है, स्टैंडर्ड का टेक्स्ट जो आपके ऐसे की बुक के अंदर है, दोनों साथ में पढ़ के उस स्टैंडर्ड को भी आपने खत्म करना है। ये एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों, एक बार आपका पूरा पढ़ के हो चुका है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है ना आरटीपी लेंगे। हम लोग अपना जो क्वेश्चन बैंक है सेकंड, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब अब जो है ना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, अब इसके अलावा और कुछ नया आप पढ़ोगे नहीं। सो व्हाट यू डू इज सिंपली यू टेक व्हाट द आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सजेस्टेड में आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। बहुत सारा ओपन सोर्स पे डेटा अवेलेबल है और हमने तो क्लास में आपको क्वेश्चन बैंक भी एक बढ़िया सा कंपाइलर भी आपको प्रोवाइड करा हुआ है। अब बारी आती है उन बुक्स को खोलने की। आप समझिए बात को, आपने पूरा रिवीजन जो है कॉन्सेप्ट का वो 3 दिन में अगर आपने निपटा दिया है तो अगले 3 दिन जो है अपन ने क्या करना है दोस्तों, आराम से अपन ने क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 इज आरटीपी और एमटीपी को, इनको आपने हाथ में लेना है। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आरटीपी का, एमटीपी का, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, सो उस समय पे आप अगर कोई केस स्टडी देख रहे हो, आप उसको अच्छे से पढ़िए। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और मेंटली आप सोचिए कि व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स ये क्वेश्चन किससे बारे में बात कर रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स में यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, राइट। तो आप मेंटली पूरे वो चीजें सोचिए कि ओके मैंने ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना चाहिए, मैंने ये कंपनी लॉ का रेफरेंस देना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें होगी जो आप कहेंगे कि हमने इसके बारे में रेफरेंसेस देने हैं। करेक्ट है एकदम। और ये पूरा आप आपके दिमाग में एक आंसर को स्ट्रक्चर कीजिए। आप क्या करेंगे, जो आपका सजेस्टेड आंसर है आपके सामने, आप उसको गो थ्रू करेंगे और आप आपके सोचे हुए आंसर को सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे। इसमें 2 बातें होंगी। एक तो आपने जो सोचा एग्जैक्टली वही आपको सजेस्टेड आंसर में आपको मिलेगा एंड यू आर लाइक कि ओके वो तो आ रहा है, इजी पीजी। बट सर दूसरा पहलू इसका कि आपको इसका जो आंसर है वो आपका मैच नहीं हो रहा है। देन उस समय पे बच्चों आपने क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं होना है। देयर इज नो नीड टू पैनिक एट ऑल। नहीं मैच हो रहा है ना तो कोई बात नहीं बेटा, जो सजेस्टेड आंसर में जो आंसर दिया है ना वो आंसर को पढ़ो और एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपने जो सोचा
और जो बुक में जो लिखा हुआ है उन दोनों में डिफरेंस क्यों है, उस रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। समझे बात को? और फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, ओके इन्होंने ये स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया है, ये केस उस पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट तो मॉड्यूल में इधर है, ये लिखना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड है। ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलेगी कि व्हाट दी आंसर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ICAI। समझे बात को? और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको वो याद हो जाएगा कि ओके ऐसा ऐसा लिखना था, तो आपको इसको लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे करके आप आराम से क्या कर सकते हो, अगले 3 दिन आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले पूरा आपने सिलेबस को खत्म करना है। सेकंड, फिर आपने सारे MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने रीड करके आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर 3, 3 दिन में आपने मॉड्यूल पढ़ लिया, 3 दिन में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, RTP, MTP, क्वेश्चन बैंक सब सॉल्व कर ली। अब क्या करना है, 7th डे पे आपने एक मॉक टेस्ट देना है। आपने क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। राइटिंग प्रैक्टिस तो करना है ना। तो आपने जैसे ही आपकी प्रिपरेशन हो जाती है 7th डे पे 3 आवर्स कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने उठाना है, भले ही आपने उसको पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो। आपने क्या करना है, उसको क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे का टाइमर लगा के आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है। एट लेंथ बराबर से आंसर्स को आपने लिखना है। ऐसे करके धीरे धीरे आपका 7 से 8 दिन में ऑडिट ये सब्जेक्ट की बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द ऑडिट। क्योंकि क्या है ना बच्चों, राइटिंग प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए 7th and 8th डे पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस, और उस हिसाब से आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से बहुत अच्छे से ऑडिट में स्कोर कर सकते हो। ठीक है? सो गो थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है? उसके बाद एग्जाम का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अब पेपर में गए हो आप, ICAI का एग्जाम लिख रहे हो आप, ऑडिट का पेपर है, तो इस समय पे दोस्तों आपको एक मैं सीक्रेट बताता हूं कि हाउ टू स्कोर गुड। दोस्तों, यू हैव टू अडैप्ट अ स्ट्रैटेजी which is I call it as 60 and 40। सबसे पहले जब आपको पेपर में 15 मिनट्स आपको मिलते हैं, तो उन 15 मिनट्स में आपने क्या करना है पता है आपको? आपने इत्मीनान से पेपर पूरा अच्छे से पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है ऐसे क्वेश्चंस को जो आपको श्योर आते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं आपको। मतलब ये तो अपना वाला क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ के गए थे। समझे बात को? तो ऐसे उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 40 मार्क्स के आइडेंटिफाई करने हैं, चाहे वो MCQ के हो, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स के हो, या चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो। आपने उन 40 मार्क्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। एक बार जैसे ही आपका वो डिसाइड हो जाता है कि भाई अपने 40 नंबर तो पक्के हैं, पता है आपके स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आपको पता है कि इसमें मेरे को बेयर मिनिमम 40 तो आने हैं। उसके बाद क्या है, 40 मार्क्स का आपको पता चल गया है ना, तो जब सीक्वेंस में जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो 40 मार्क्स से तो पक्के हो जाएंगे। बचे 60 मार्क्स, क्या करेंगे 60 मार्क्स को? अरे गो फॉर द किल भाई। वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो 60 मार्क्स का नहीं आता, क्या करो, लिख के आओ ना। इतना पढ़े हो ना तुम लोग, तो उसका क्या करने का भाई, छोड़ने का नहीं, पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने का। पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट, रन राउंड द बुश, जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है सब कुछ वो उस 3 घंटे के विंडो के अंदर पूरा छाप के आ जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट को उतार लो। समझे? रोकना ही नहीं अपने आप को। ठीक है? सो क्या हो जाएगा, 40 में से आपको बेयर मिनिमम 30 नंबर तो आ जाएंगे, और उन बचे हुए 60 नंबर में से इतना कंटेंट लिखेगा वो उस कॉन्सेप्ट को लेके। सो व्हाट विल हैपन, यू विल एटलीस्ट स्कोर 25 ऑड मार्क्स, राइट? सो 30 + 25 मिनिमम 55 नंबर तो अच्छे से स्कोर कर ही सकते हो। बट अगर उसमें 60 जो बैलेंसिंग फिगर है उसमें भी अगर बहुत सारी चीजें आती होंगी आपको, तो भाई साहब एग्जेम्पशन पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट? तो जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स भी दोगे ना, तो ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल भी डरो मत। डर से डरोगे तो हार जाओगे यार। अभी तो टाइम है एकदम रॉक करने का, बहुत बढ़िया पढ़ाई करने का। ठीक है ना? तो अभी अपने मोरल को एकदम हाई रखना और फुल पावर पढ़ाई करना, राइट? थैंक यू गाइस।